वो क्या वेस्ट है जो आज की डेट में बिल्कुल अबैंडन्ड कैटेगरी में रखा गया है, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है किसी का। लोग जनरली इसको वेस्ट कहते हैं, बट हम लोग इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, जो कि आपके बाल हैं, ह्यूमन हेयर। बालों से मैट बनाया है, हम लोगों ने डेवलप करा है। ये मैट हम लोग एज अ मल्च एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में यूज़ करते हैं। जब हमारे खाने में एक बाल गिर जाता है तो हम वो पूरा खाना ही फेंक देते हैं। आप इंडियन सोसाइटी और इंडियन मेंटालिटी के लोगों के साथ वर्क करना चाह रहे हैं। डिड यू नॉट एवर फेल्ट कि इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज कि आप उनके माइंड सेट के साथ एक बहुत चैलेंजिंग स्टार्टअप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं? ये हो सकता है जो कॉन्सेप्ट है पूरा हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में शायद नया हो, बट लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में, काफ़ी देशों में ये ऑलरेडी प्रोसेस में है। काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में वी आर द ओनली वन एंड वी आर द फर्स्ट हेयर बेस्ड एनवायरमेंटल टेक जो कि बेसिकली इस चीज़ पे काम कर रहा है, जो कि बाल से हम लोग पानी को कैसे कंजर्व करें। तो राहुल जी, कहीं ऐसा तो नहीं है ये एक रिबेल है आपकी कि आपके खुद के बाल पूरे चले गए हैं तो आपने सोचा कि मेरे तो गए, लेकिन जो गए अब मैं कैसे वापस लाऊं और कैसे उसका उपयोग करूं, के लिए आपका एक विद्रोह तो नहीं है? जी नहीं, पहले तो यही दिमाग में आया था कि मेरे नहीं है तो किसी के नहीं रहेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम द जोक, कुछ टाइम तक अगर आप बाल नहीं धोते तो आपके बालों में ऑयल जमा होने लग जाता है। तो हेयर इज समथिंग जो ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। फैक्ट्रीज से या अदर सोर्सेज से पानी के अंदर आता है, ऑयल स्पिलेज हो या अदर केमिकल्स हो, उन सबको एब्जॉर्ब करने का काम नहीं करेगा। इंडिया का हेयर एक्सपोर्ट है, हेयर एक्सटेंशंस एंड हेयर वेग्स एंड एवरीथिंग। पूरे वर्ल्ड का 85% हेयर एक्सपोर्ट सिर्फ इंडिया से है। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार जी। एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो में आए विथ सच एन इनोवेटिव आइडिया। एंड आई थिंक सो ये आज की डेट में बड़ा ही ज्वलंत विषय है, वेस्ट मैनेजमेंट। मगर जिस मैनेजमेंट के लिए आपको, मतलब आपके बारे में मैंने जाना, उस मैनेजमेंट की तरफ तो मुझे भी कभी सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि इस चीज़ को भी वेस्ट मैनेजमेंट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। और मैं ये खुलासा या ये जो संदिग्धी है इसकी कि ये है क्या चीज़ जिसको आप मैनेज करके एक ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं जिसको एग्रीकल्चर में, प्लांटेशन में, सी वेस्टेज में यूज़ किया जा सके। वो क्या वेस्ट है जो आज की डेट में बिल्कुल अबैंडन्ड कैटेगरी में रखा गया है, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है किसी का। प्लास्टिक्स के बारे में हमने सुना है, क्लोथिंग्स के बारे में हमने सुना है, काउडंग्स के बारे में हमने सुना है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के बारे में बहुत चर्चा पर है आजकल ये वेस्ट मैनेजमेंट। लेकिन जिस मैनेजमेंट के बारे में आप वर्क कर रहे हैं बहुत डिफरेंट है। पहली बात तो वो सोच से परे है, दूसरी बात उस वेस्ट को लोग टच नहीं करना चाहते हैं क्योंकि एक नेगेटिव अप्रोच के साथ हमें बचपन से सिखाया गया है, और आप उस चीज से पॉजिटिव चीज बना रहे हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपके वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट क्या है? जी थैंक यू मेनिका जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने हमको इनवाइट करा यहाँ पर, और ये फर्स्ट टाइम है मेरा जो मैं किसी पॉडकास्ट पे आया हूँ। और जी हम लोग, आपने जैसे पूछा कि ये कौन सा वेस्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि लोग जनरली इसको वेस्ट कहते हैं, बट हम लोग इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, जो कि आपके बाल हैं, ह्यूमन हेयर। ओके। इससे हम लोग ने प्रोडक्ट डेवलप करा है एक, जो कि इसे हम हेयर मैट बोल रहे हैं। मैट बनाते हैं बालों से? जी, बालों से मैट बनाया है, हम लोगों ने डेवलप करा है, जो कि ये मैट हम लोग एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं और वाटर क्लीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके जी, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, थोड़ा और बताएं इसके बारे में। तो इसमें जो हेयर है, इसका जो हम लोगों ने मैट तैयार करा है, ये मैट हम लोग एज अ मल्च एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में यूज़ करते हैं। मल्चिंग क्या है? बेसिक एज अ मल्च। जी, मल्चिंग ये होती है कि जैसे आप सपोज आपकी मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर आपने सैपलिंग डाल रखी है, सैपलिंग के
आसपास उसको ढकना किसी ऐसी चीज से जो कि आपका एवेपोरेशन साइकिल, वाटर एवेपोरेशन साइकिल, और जो मिट्टी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सके या मिट्टी की उपजाऊता को बढ़ा सके, उस लिए यूज होता है मल्च। तो हेयर इज समथिंग जो अभी तक मैंने देखा है कि जितने भी मल्च हो, चाहे वो कॉयर हो जो आपका कोकोनट का छिलका होता है, आपने देखा होगा, और पत्ते हों, प्लास्टिक मल्च भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं अपने खेती में। लेकिन अभी तक का जो सबसे हम लोगों ने जो देखा है अभी तक का सबसे लाभदायक और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट जिसमें होते हैं वो हेयर में ही है। उससे ज़्यादा बेहतर मैंने मल्च कहीं देखा नहीं है अभी तक, और मुझे ऐसा लगता है कोई अभी तक इसमें बता भी नहीं पाएगा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो राहुल जी, कहीं ऐसा तो नहीं है ये एक रिबेल है आपकी कि आपके खुद के बाल पूरे चले गए हैं, तो आपने सोचा कि मेरे तो गए लेकिन जो गए अब मैं कैसे वापस लाऊं और कैसे उसका उपयोग करूं, के लिए आपका एक विद्रोह तो नहीं है? जी नहीं, पहले तो यही दिमाग में आया था कि मेरे नहीं है तो किसी के नहीं रहेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम द जोक, लेकिन ये हम लोगों ने बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि ये हो सकता है जो कॉन्सेप्ट है पूरा हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में शायद नया हो, बट लेकिन बाहर की कंट्रीज में, काफ़ी देशों में ये ऑलरेडी प्रोसेस में है। अच्छा। काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो लेकिन हिंदुस्तान में वी आर द ओनली वन एंड वी आर द फर्स्ट हेयर बेस्ड एनवायरमेंटल टेक, जो हेयर बेस्ड एनवायरमेंटल टेक। हाँ जी, हाँ जी, जो कि बेसिकली इस चीज़ पे काम कर रहा है, जो कि बाल से हम लोग पानी को कैसे कंजर्व करें और पानी को कैसे क्लीनिंग के काम में है, जैसे जो कि हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोकेमिकल्स और अदर टाइप के ऑर्गेनिक मैटर्स भी पानी के अंदर होता है रिवर्स में, तो वो हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कितने हद तक एलिमिनेट कर सकते हैं उसको, कितनी हद तक कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, जी थोड़ा देखिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे? कुछ स्टडीज हुई हैं, जैसे आपका आपने शायद देखा होगा, आप जैसे सपोज कुछ टाइम तक अगर आप बाल नहीं धोते तो आपके बालों में ऑयल जमा होने लग जाता है। तो हेयर इज समथिंग जो ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। ओके। एब्जॉर्ब करता है, यू कैन से एनीथिंग। उसमें क्या रहता है, जैसे आप इस मैच को हम लोग पानी के अंदर लगा के, और कोई भी ऑयल स्पिलेज जितना आपका फैक्ट्रीज से या अदर सोर्सेज से पानी के अंदर आता है, ऑयल स्पिलेज हो या अदर केमिकल्स हो, उन सबको एब्जॉर्ब करने का काम ही करेगा। ओके जी। ऑन द अदर हैंड we are also using it as a hair mulch in agricultural lands, जो कि हेयर, आप शायद आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, बालों में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। okay. जो कि नाइट्रोजन पौधों को, प्लांट्स को बहुत चाहिए भी होता है। तो इट इज़ समथिंग वी आर लिंकिंग सरप्लस टू द नीड्स। जी, तो अभी तो यही हम लोगों का टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। लेट्स सी कि आगे फर्दर हम लोग इस पे कैसे और वर्किंग कर सकते हैं। डिफिकल्टी नहीं हुई आपको जब आपने इस स्टार्टअप के बारे में सोचा? जी। तो आपको चैलेंजेस नहीं फील हुए कि बाल, मतलब आप एग्रीकल्चर में बाल को यूज कर रहे हैं फॉर मंचिंग, यानी आप उसके बेस पे ही पौधों को उगाने में या और नर्चर करने में बालों का हेल्प ले रहे हैं, बेहतर करने में। जी। लेकिन जब हमारे खाने में एक बाल गिर जाता है तो हम वो पूरा खाना ही फेंक देते हैं। आप इंडियन सोसाइटी और इंडियन मेंटालिटी के लोगों के साथ वर्क करना चाह रहे हैं। डिड यू नॉट एवर फेल्ट कि इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज कि आप उनके माइंड सेट के साथ एक बहुत चैलेंजिंग स्टार्टअप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं? मैम देखिए, कोई भी चीज़ जब आप पहली बार स्टार्ट करते हैं तो चैलेंजेस तो आपको फेस करने ही होते हैं, लेकिन हमको अभी जो चैलेंजेस फेस हम लोग कर रहे हैं वो इसी टाइप के हैं कि जैसे जो बालों को है बड़ा ही अलग तरीके से देखा जाता है हमारे समाज में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। अगर लेकिन आपको पता होगा तो साउथ इंडिया में तो डोनेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं बालों की।
टेम्पल्स में भी होती हैं और अदर चीज़ों के लिए भी होती हैं, जैसे मुंडन वगैरह में, और आपके डेथ के बाद कैंसर पेशेंट्स के लिए भी विग्स बनते हैं, एक्सटेंशंस बनती हैं जो कि बाहर एक्सपोर्ट होती हैं। करेक्ट। तो अभी तक जो बालों का उपयोग हो रहा था वो एक ब्यूटिफिकेशन के लिए हो रहा था। आई एम नॉट सेइंग क्रिटिसाइजिंग के विग नहीं बनने चाहिए कैंसर पेशेंट्स के लिए, या फिर आप एक्सटेंशंस नहीं बननी चाहिए, ये सब होना चाहिए, बट इसका अभी तक का जो उपयोग हमको पता है वो यही है कि ब्यूटिफिकेशन, आपकी अपीयरेंस पे काम हो रहा था इसमें। बट लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार हम लोग बालों को एनवायरनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, जो कि आई बिलीव के लोगों को समझ में भी आना चाहिए और इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली लेंगे अगर आप समझते हैं कि बाल इतना पवित्र चीज़ है हमारे समाज में वैसे भी, और अगर हम इसको अपने भूमि के लिए, अपनी ही धरती के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया मौका और कुछ है नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने मुझे अभी ऑफ द कैमरा बताई थी जी कि ये रिसाइकलिंग है। जी। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आप वॉलंटरली पृथ्वी को क्या देते हैं, नेचर को जी। आप क्या देते हैं, और वाकई वॉलंटरली तो हम लोग कुछ भी नहीं देते हैं। जी अगर हम कोई भी अपना ऑर्गन भी डोनेट करते हैं तो हम लिखवाते हैं कि मरने के बाद हमारी आईज डोनेट की जाए, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए दिया जाए या किडनी दिया जाए। जी। तो आपने पूछा जीते जी भी तो आप कुछ दे सकते हैं, तो जीते जी तो हम कुछ भी नहीं देते हैं। जी। और रिसाइकलिंग, जैसे अभी आपने बताया कि यू आर यूजिंग हेयर फॉर द एनवायरमेंटल कॉज, जी जबकि आज की डेट में बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट देयर इज हेयर लॉस। जी। स्ट्रेस एंड पोल्यूशन की वजह से ही तो बाल ज्यादा झड़ रहे हैं। एब्सोल्युटली। और इसी को आपने उल्टा कर दिया रिसाइकिल के लिए कि जो झड़ गए हैं उसी को आप एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए यूज कर लीजिए। जी। आइडिया तो बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन जब आप इसको एनफोर्स करने के लिए जाएंगे तो आपको अभी तक जो भी आप गए होंगे तो आपकी जर्नी में आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस कहाँ फेस हुए, कैसे फेस हुए, कोई इंसिडेंट भी हो तो बताइए। जी देखिए, वैसे तो अभी जैसे आपने बताया कि आपसे जो बात हुई थी मेरी ऑफ द कैमरा कि इसको बालों को ब्लैक मैजिक के लिए कई लोग यूज़ करते हैं, तो कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम लोग बालों का डोनेशन मांग रहे हैं और इस टाइप से करके। बट हम आपको बता दें कि ऐसा ब्लैक मैजिक का हमारा कोई आइडिया नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको एनवायरमेंटल बेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, और इसीलिए हम लोग जो डोनेशन हम लोग ले रहे हैं या हम तो मतलब आप जो डोनेशन ले रहे हैं वो बालों का डोनेशन ले रहे हैं। जी जी जी, बालों का डोनेशन। ये तो मुझे लगता है खुशी खुशी सब देना चाहेंगे। आजकल तो घर पर वैसे ही वेदर चेंज की वजह से इंडिया में इतने बाल झड़ रहे हैं मेरे खुद के। जी जी, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप ये समझिए इंडिया का जो इंडिया का हेयर एक्सपोर्ट है फॉर द हेयर एक्सटेंशंस एंड हेयर वेग्स एंड एवरीथिंग, पूरे वर्ल्ड का 85% हेयर एक्सपोर्ट सिर्फ इंडिया से होता है। जी, 85-90% तक एक्सपोर्ट सिर्फ इंडिया से ही होता है। करीब करीब ऑन एन एवरेज 3000 टन किलो बाल पर ईयर यहाँ से जाते हैं। ओके, और ये डेटा आपको कैसे पता? आप इसको गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा सारी चीजें। तो जो बाल एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, मतलब किस टेम्पल वाले बाल हैं ये? मोस्टली ज्यादा टेम्पल वाले बाल होते हैं ये। तो ये डेटा सिर्फ टेम्पल के हैं, जो बाकी मुंडन, गंगा तट पे बैठ करके जो मुंडन हो रहा है? जी, ये सब ये डेटा सिर्फ और सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम और मोस्टली जो भी ऑफिशियल डेटा आया हुआ है, ये डेटा मोस्टली टेम्पल हेयर का ही है, जो कि यहाँ से, और वो भी टेम्पल हेयर जब यहाँ से प्रोसेस हो जाते हैं उसमें से भी कम से कम नहीं तो 30% वेस्टेज निकलती, उसके बाद जाके ये डेटा जो मैं आपको ऑफिशियल डेटा बता रहा हूँ वो डेटा है। और जो बाकी बाल हैं, यानी मुंडन पे या फिर किसी के डेथ के बाद फैमिली मेंबर्स या जो सैलून में जो बाल कट रहे होते हैं, सैलून्स का तो सारा का सारा वेस्ट जितना भी होता है वो सारा कूड़े में जाता है, इसके अलावा और कहीं नहीं जाता।
अच्छा, आप मान के चलिए अगर 3000 टन किलो बाल अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, तो दैट इज समथिंग आप 3000 टन किलो टन, किलो अरे बाप रे बाप 3000 टन किलो, बाप रे, तो जीरो भी आप लगा लेंगे तो काउंट नहीं कर पाएंगे काउंट नहीं कर पाएंगे। कितना है। हाँ, तो बेसिकली ये, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 या 3% होगा टोटल वेस्ट में से। ओह माय टोटल गॉड, हेयर का वेस्ट अगर हिंदुस्तान में अगर आप करवाएं तो उसमें से 2 या 3% ही होगा ये 3000 टन किलो का जो बाल आपको मैंने बताया। तो आप ये समझ लीजिए हमारी जो मार्केट है, हम जो जिस पे फोकस कर रहे हैं, वो हम लोग फोकस कर रहे हैं जो 95% या 90% वेस्ट है, उस पे फोकस कर रहे हैं कि वो किस तरीके से हम उसको कम कर पाएं। किसी अगर हम 30-40% भी कम कर पाए आने वाले 5 या 6 साल में, तो दैट इज समथिंग वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस इफ वी कैन डू दैट। ओके। और आप कुछ वाटर बॉडीज की क्लीनिंग की बात भी कर रहे थे कि हेयर से आप कुछ स्पॉन्ज बनाएंगे, व्हाट विल जी यू? नहीं, स्पॉन्ज नहीं, ये इसका बूम बनता है। बूम, ओके। जी, बूम्स बनते हैं जो कि ऑलरेडी अभी भी बनते हैं, बट लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट यूज होता है या उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो प्लास्टिक से बना हुआ होता है ज़्यादातर। तो वी डू नॉट वांट, ऑलरेडी प्लास्टिक बहुत है नदियों में, तो वी डू नॉट वांट, फिर उससे जब आप डालते हो पानी के अंदर, उसके अंदर से माइक्रो प्लास्टिक्स फिर रिलीज होते हैं, तो वो अल्टीमेटली हार्म ही करता है चीज़ों को। बट दिस इज समथिंग कंप्लीटली 100% नेचुरल। तो और इसको अगर हम सपोज पानी में डालते हैं तो एज सच कोई हम लोग के कोई हार्म नहीं है किसी भी चीज के और लिए। बाल तो शायद डिके भी नहीं होता है, नहीं, बिकॉज डीके बाल को तो स्केलेटन बोला जाता है, एक्सटर्नल स्केलेटन। नहीं, डीके होने में बहुत समय लगता है बालों को, करीब करीब 5 से 10 साल लग जाते हैं कहीं कहीं। और मिट्टी में अगर आप लगाते हैं तो आप ये समझ लो कई बार 4 साल 5 साल में भी हो जाएगा। पानी में हाँ डीके होने में थोड़ी समस्या है, तो पानी में हम सिर्फ बूम लगा के उसको पानी की क्लीनिंग का काम करते हैं, देन वी कैन टेक इट आउट। और फिर उसके बाद उसका अलग प्रोसेस है कि उसमें से अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है वेस्ट, उसमें से उसके हाइड्रोकार्बन्स और केमिकल्स वगैरह निकालने हैं, तो उसका एक्सट्रैक्शन का अलग प्रोसेस है। ओके जी। तो मेरा जो क्वेश्चन था आपसे राहुल जी, कि आपने वो बात बता भी दी कि बाल को इंडियन मेंटालिटी में ब्लैक मैजिक के लिए यूज किया जाता है। जी। और बहुत सारी जगह पर डोनेशन भी इसीलिए दिया जाता है संकल्प लेकर, जी, कि मेरा ये हो जाए तो मैं संकल्प लेता हूँ एंड ऑल। तो क्योंकि सब कुछ एनर्जी है और पता नहीं किस बॉडी के बाल आए, किस एनर्जी के साथ आए, जी, और ये भी मतलब जिसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है वो तो फिर ब्लड तो एक्सचेंज कर लेते हैं कि भाई ब्लड बैंक से ब्लड ला दो। उस समय दिमाग में ये बात नहीं आती है कि ये खून किसका था, हिंदू का था, किसी और कास्ट का था या उस समय तो वो बस नीडी हैं तो मंगवाओ और जल्दी से यूज़ करो वाली बात रहती है। अगर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की भी बात होती है तो उस समय भी दे डोंट वरी अबाउट द कास्ट एंड क्रीड्स, जिसके लिए मंगवाया जा रहा है वो बच जाए बस। लेकिन बाल तो और जीते जी यूज करना है इसे, तो क्या ये जब आप घर पर यूज कर रहे होते हैं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी लाते हैं घर पर क्या? जी, नेगेटिव इम्पैक्ट तो कुछ भी नहीं है इसका। आप सपोज आप मान के चलिए, मैं अगर हम लोग इसको घर में किसी प्लांट में लगा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। आज तक हम लोगों ने वैसे भी, अगर आप जैसे हम लोगों की बात हो रही थी कि आज तक हम लोगों ने अपने शरीर में से, अगर आप मेरे को एक भी चीज़ बता सकें कि हम अपने शरीर से कुछ चीज़ दे रहे हैं अपने पेड़ों को, पौधों को, या अपने फार्म लैंड्स को, या कुछ भी हम लोग दे पा रहे हैं, तो एक भी चीज़ आप मेरे को बता सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जो हम दे पा रहे हैं आज तक? लेकिन हम पेड़ों से फल भी लेते हैं, सब्जियां भी लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बट लेकिन हम लोग आज तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम लोग दे सके अपने शरीर में से। तो एक मौका है लोगों के पास जो कि आप अपने शरीर के वेस्ट को, जो कि आप कटिंग करवा रहे हैं, उसके बाद आपको पता भी नहीं है कि आपके बाल कहाँ जा रहे हैं,
कि जाते हैं सीधा लैंडफिल्स में, कूड़ेदान में, और फिर उसके बाद वो जब आपके अल्टीमेट वहाँ पर जलाए जाते हैं, उसमें से गैसेस निकलती हैं, फिर वो एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं। तो अगर हम लोग उसका वेस्ट मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, और जो कि बहुत अच्छे अमाउंट में है वेस्ट इस चीज़ का, अगर उसको हम वेस्ट मैनेजमेंट करके उसका और इस चीज़ का यूज़ हम लोग किसी बेटरमेंट के लिए कर सकें, तो ये तो बहुत अच्छी बात है लोगों के लिए। आप सोए थे, आपको गुस्सा आ गया, आपने सुबह उठ करके सोचा नहीं मेरे बाल कहाँ गए, ढूंढो, वापस लाओ और उसको और उगाओ, सर पे नहीं उग पाए तो गमलों में उगाओ, कुछ ऐसा सपना आया था आपको या क्या था? मतलब थोड़ा मैं आपके पर्सनल के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपने क्या पढ़ाई करी है इसकी, या ये आपका अचानक से आया हुआ एक इंसाइट था, या किसी ने आपको कुछ टोक दिया था? क्या था ये, विद्रोह था, क्या था? नहीं, विद्रोह तो मैम कुछ भी नहीं था इसमें। जैसे हम लोग मैं तो खैर मेरे बाल तो 22-23 की उम्र में ही उड़ गए थे सारे के सारे। तो एज सच उस टाइम मेरे को कोई ऐसा आइडिया आया नहीं, और ना कभी ऐसा कोई गुस्सा आया। तो लेकिन हाँ, ये एक ज़रूर है कि जैसे मुझे आसपास जब मैं देखता हूँ कि इतनी ज़्यादा गंदगी है, या हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, यमुना का हाल आप जानते ही हैं, या हमारे जो खेती का हाल है आज की डेट में, पानी का वेस्टेज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप देखें तो इंडिया दूसरे नंबर पे आता है जो पानी का सबसे ज़्यादा यूज़ करता है खेती बाड़ी में। पूरे सालाना करीब ऑन एन एवरेज मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का डेटा है, ये करीब 688 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। ओ माय गॉड। ये सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी में यूज़ होता है एवरी ईयर ऑन एन एवरेज। तो ना आपका डोमेस्टिकली यूज़ होता है इतना, ना आपका इतना इंडस्ट्रियली यूज़ होता। सबसे ज़्यादा पानी जहाँ वेस्ट होता है, वेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यूज़ नहीं बोल पा रहा क्योंकि आप ये समझिए जो ये मैं 688 आपको बिलियन क्यूबिक मीटर में आपको बता रहा हूँ, वो पानी उसमें से आधे के आसपास पानी वेस्ट में ही जाता है। इतनी ज़रूरत नहीं होती खेती में, लेकिन वो वेस्ट में जाता है क्योंकि उसको सस्टेनेबली यूज़ नहीं करते, उसको किफ़ायती तौर पे नहीं यूज़ कर पाते, बहा देते हैं। जी। मोस्टली वो पानी वेस्टेज में चला जाता है, इंस्टेड ऑफ उसको तरीके से यूज़ करा जाए। ना फार्मर्स को इतनी एजुकेशन दी जाती, और ना उनके पास आई थिंक पूरा सेटअप लगाने के लिए इतनी सहूलियत है, इतने पैसे हैं जो कि पूरा सेटअप वो लगा पाए। अगर हम ऑन ग्राउंड अगर हम जाके ये चीज़ को देखें, बट लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट फिर दोबारा वही आ जाती है कि वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है कहीं पे भी। तो अगर सपोज इसके थ्रू पानी को हम अगर मैं कह रहा हूँ 20% भी अगर हम बचा सकें, 688 बिलियन क्यूबिक मीटर का 20% भी अगर बचा सकें अगर हम, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। यू आर सेविंग वाटर, जी, यू आर गिविंग बैक टू द एनवायरनमेंट समथिंग वॉलंटरली। जब आप जिंदा हैं उसी समय आप दे रहे हैं। मंचिंग के द्वारा आप एक नॉर्मल जो सबसे ज़्यादा जो आपने बताया 85 to 90% ऑफ द वेस्टेज जो बालों की है जो एक्सपोर्ट हो रही होती है वो आप यूज़ कर रहे हैं, ताकि 85% तो सिर्फ वो है कि जो आपका मंदिरों में एक्सपोर्ट हो रहा है। वर्ल्ड का 85% एक्सपोर्ट इंडिया से होता है। वो 85% डेटा मैं आपको बताया है, ये 3,000 टन के आसपास जो आपको मैंने बताया, 3,000 टन किलो। तो वो सिर्फ और सिर्फ वो डेटा है जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। थोड़ा मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगी, ये एक छोटा सा मंच पैड है। दिस इज फॉर द मतलब आप हाउस प्लांट्स के लिए है। अच्छा, दिस इज द मल्च पैड फॉर द हाउस पॉट्स, दो स्मॉल्स जो आप अपने घर पर उगा रहे होते हैं, ये उसके लिए बना है। एंड दिस इज फ्रॉम प्रॉपर नेचुरल हेयर, जो 100% नेचुरल, इसमें कोई आर्टिफिशियल हेयर नहीं है। ये मैं फील कर पा रही हूँ, मैं छू रही हूँ।
और ये बड़ा वाला मैं थोड़ा आपके हेल्प से दिखाना चाहूंगी। ओ माय गॉड, इसमें कितने ग्राम हेयर लगा अब होगा? आपको क्या लगता है कि इसमें कितने ग्राम हेयर होगा? इसके कितने वजन किलो? से तो लग रहा है आधा किलो। जी, 1 किलो बाल है। अच्छा, 1 किलो बाल है हाँ। ये। ओके। 1 किलो बाल देखने में, अब आप देखिए कितना ज्यादा लग रहा है, और ये 1 किलो बाल है सिर्फ। और ये 1 किलो बाल इकट्ठा करने में और इसे बनाने में कितना टाइम लग जाता है राहुल जी? करीब करीब आप ये देखिए, एक मैट हम तैयार करते हैं, हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लगता है, क्योंकि इसमें हाथ का भी काम होता है, इसको सेग्रीगेट करना बालों को, कभी कुछ अगर सपोज कुछ डेब्रीज वगैरह आ जाए, कुछ गंदगी हो, उसकी सफाई वगैरह करने, फिर उसके बाद उसको स्टिच करने का टाइम। तो फ्रॉम मतलब वेस्ट टू दिस हम लोगों को करीब करीब 1 घंटा लग जाता है, 1 किलो बाल। और ये सारा अभी recycle हैंडमेड करने है? में। नहीं, ये मशीन मेड है, ओके। हैंडमेड नहीं है। हाँ। हाथ से सिर्फ हम लोग सेग्रीगेट करते हैं बालों को, ओके। छाटते हैं उसको, कार्डिंग उसकी करते हैं, तो उसके बाद ये बनता मशीन से ही है। तो ये बनाने में जैसे आपको 1 घंटा लगा, ये 1 kg का, और आप बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, जी जहाँ लैंड आपके पास एकड़ों में होंगी। जी जी। इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल पाएंगे आप? जी, मैंने आपको वही बताया कि जितनी रिक्वायरमेंट है हम लोगों की, आई बिलीव वेस्ट भी उतना ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3000 टन किलो बाल सिर्फ और सिर्फ वो है जो कि टेम्पल हेयर होता है। टेम्पल हेयर में भी वो जो कि एक्सटेंशन कंपनीज प्रोसेस कर सकती हैं। एक्सटेंशन कंपनी क्या प्रोसेस कर सकती हैं? जो लंबे बाल हैं, छोटे बालों को वेस्ट में ही डाल देती हैं। तो 3000 टन 2 या 3% पूरे इंडिया का हेयर वेस्ट का। तो करीब आप ये अगर हिसाब लगाएं तो 2.5-3 लाख टन बाल एवरी ईयर जनरेट होता है वेस्ट में। अगर उसमें से हम लोग 50% भी अगर रिसाइकिल कर देते हैं और लगाना शुरू करते हैं, तो आई थिंक पानी भी बहुत अच्छा सेव कर सकते हैं और पानी को साफ भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। राहुल जी, आपकी मुहिम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, मगर एक अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता। In the similar way, the thought that has come in your mind, you cannot make it a creation. Of course, you have manifested. आपने ये सोचा, बिलीव किया और आपने क्रिएट कर दिया। Now, definitely, you need manpower. You need donation. You need the supply also. And you need the manufacturing unit also to grow. Absolutely. तो क्या आपने जब ये स्टार्टअप स्टार्ट किया, इसका नाम है केस कमली। नाम भी बहुत सुंदर है, केस कमली। वाह। तो आपने जब ये स्टार्टअप किया केस कमली, तो क्या आपने गवर्नमेंट को अप्रोच किया? उनको अपना, आपने ये जो भी आपने डेटाज बताए हैं, एक्सपोर्ट के 85%, वाटर वेस्टेज के, न्यूट्रिएंट्स के जो बालों के अंदर है, ये जितने भी चीज़ें आपने अभी बताई, आपने 100% डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंटेशन तो करी ही होगी। जी। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस्ड जब आपने इसको एग्रीकल्चरल प्लेटफॉर्म पे जब गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किया? तो एक्सेप्टेंस हुई है, नहीं हुई है? उन्होंने आपको कहाँ पर रोक दिया, कहाँ तक साथ दिया? क्या चाहते हैं आप एक गवर्नमेंट से, नॉर्मल पब्लिक से? खुल करके आप बताइए। जी देखिए, अभी तो स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने, अभी जैसे ये टेस्टिंग पीरियड में हम लोग अभी हैं, और कुछ सरकारी संस्थाओं से हम लोगों की बात हुई भी है और अभी चल भी रही है। मगर अगर मैं आपसे बात अगर वेस्ट मैनेजमेंट की करूं, तो अगर हम सब जानते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट में कोई ज़्यादा काम हिंदुस्तान में आज तक अभी तक हो नहीं रहा है किसी भी तरीके से। कुछ जो बात हुई है उसमें सरकार हमसे एक्सपेक्ट करती है कि अगर हम कोई इनोवेशन लेकर आए हैं या कुछ बेहतरी के लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए,
जो कि हमारे वाटर बॉडीज़ को क्लीनिंग के लिए, जो कि आजकल की नीड है, जो आज के समय की नीड है, उसके लिए अगर हम कुछ काम करना चाह रहे हैं तो कायदे में अगर हम किसी और कंट्री में जाएं तो सरकार उसमें आपको सपोर्ट देती है अगर कुछ नया आप लेकर आ रहे हैं तो। मगर यहाँ पर मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन हमसे अगर इनोवेशन हमारी है तो हम भी सरकार से चाहते हैं कि हमको कुछ सपोर्ट करी जाए, ना कि हमसे ये बोला जाए कि आपको टेस्टिंग के लिए और 50 लाख रुपए लगेंगे, 60 लाख रुपए लगेंगे, इस टाइप से इतना अमाउंट अगर हमको बोला जाता है कि इतना अमाउंट लगेगा सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए किसी चीज़ के लिए, तो ये चीज़ है, थोड़ा सा लगता है कि सरकार इस चीज़ को अपनाना नहीं चाहती या कि, तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग अपने ही बलबूते पे जो भी करना चाह रहे हैं वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। और अब हमने एज अ नॉन प्रॉफिट ये स्टार्ट करा है अभी। इवेंचुअली विल गो फॉर द प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, बट फॉर नाउ वी आर वर्किंग एज अ नॉन प्रॉफिट, बिकॉज ये काम ही ऐसा है कि अगर हम लोग अपने वो मन से अगर हमको करना है कुछ काम, तो अगर प्रॉफिट के बारे में अभी सोचेंगे तो हम लोग अपने मेन मोटिव से हट जाएंगे। नहीं, आपका मोटिव तो बहुत ही यूनिक भी है और मतलब मुझे नहीं लगता एक जनरल इंसान की सोच में भी कभी ये बात आई होगी कि बालों से आप एनवायरनमेंट को कुछ दे सकते हैं, बचा सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं कि प्लांटेशंस एंड वाटर रिटेंशन एंड आई थिंक सो ये जो आज के हालात हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्लांट्स कट रहे हैं और कहा जा रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर आज की डेट में 15% इंक्रीज हो चुका है और होता चला जाएगा। ये एक एवोल्यूशनरी आइडिया है जी। आप उसके हीट को किस तरीके से कम कर सकते हैं, जो डायरेक्ट सन की वजह से अर्थ के ऊपर आ रही है, जी। आप उसको फिल्टर कर सकते हैं, जितना मैं समझ पा रही हूँ। जी हाँ, बेसिकली पर्पस इसका यही है कि जब हम इस मल्च को ग्राउंड पे लगाते हैं, मिट्टी के ऊपर लगाते हैं, तो जो सॉइल का मॉइस्चर है उसको रिटेन कर, मल्चिंग बेसिकली होती इसी वजह से है कि सॉइल का मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए। लेकिन चाहे आप वो कॉयल ले लें, कोकोनट का छिलका, या आप प्लास्टिक की चीज़ें ले लें, प्लास्टिक आप लगाएंगे तो वो तो आपको शायद आइडिया होगा कि प्लास्टिक अपने न्यूट्रिएंट्स छोड़ेगा, अपना माइक्रोप्लास्टिक्स छोड़ेगा, लोग यूज़ कर रहे हैं बट फिर भी, तो अल्टीमेटली मिट्टी को उसमें कुछ मिलना नहीं है। कॉयर भी एक ऐसी चीज़ है कि आप इनिशियली 1-2 साल के लिए वो पहले पानी को बहुत पीता है, उसके बाद जाके वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज करना शुरू करता है। बट हेयर अगर आप विद इन 1 to 2 वीक्स ये अपना न्यूट्रिएंट रिलीज करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात, जितने न्यूट्रिएंट इसमें होंगे, अभी तक का कोई ऐसा मेरे को दिखा नहीं ऑप्शन जिसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हम लोग पा पाए। अच्छा जी। आपने अभी कहा कि सरकार को सरकार आपसे पैसे मांग रही है कि 50 से 60 लाख रुपए अगर आप लगाएं तो इसकी टेस्टिंग के लिए आपको सरकार अप्रूवल देगी या हमारे साथ मिलके काम कर पाएंगे। जी। ये हिंड्रेंसेस इंडिया में जितने इनोवेटिव स्टार्टअप्स आए हैं जी, उनके साथ हुए भी हैं, हो भी रहे हैं। यू आर अ लाइव एग्जाम्पल। ऐसे बड़े सारे स्टार्टअप्स कोलैप्स कर जाते हैं जी, क्योंकि आखिर इंसान कब तक अकेला लगा पड़ा रहेगा। है तो ये सबके लिए, ये आपने अपने घर के लिए तो बनाया नहीं है। यू आर डूइंग दिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। मगर इसे समझने की जो सूझबूझ कह लीजिए या जो अथॉरिटी है वो तो सरकार के पास है। अब जैसे आज की डेट में स्टार्टअप्स के लिए शार्क टैंक आजकल बड़ा फेमस एक प्लेटफॉर्म है, जहां आप जाइए और अपने इनोवेटिव आइडियाज को प्रेजेंट कीजिए। तो सरकार में तो फाइलें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में बहुत टाइम लगता है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कुछ एंटरप्रेन्योर्स अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक किक स्टार्ट दे देते हैं। पर्सनली तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहूंगी ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए, लेकिन आपकी क्या राय है कि ऐसे इनोवेटिव आइडियाज अगर
शार्क टैंक के प्लेटफॉर्म में आप लेके जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको अप्रूवल मिलेगी? विल दे बी एबल टू गिव देयर सपोर्ट टू यू? मेरेका जी, सबसे पहले तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये नॉन प्रॉफिट स्टार्ट करा है। तो और जहाँ की आप बात कर रहे हैं शार्क टैंक या और किसी प्रॉफिटेबल सेटअप की, हम लोगों को वहाँ से आई डोंट थिंक कि कुछ भी मिल सकता है या हम लोग वहाँ पर अप्रोच करना चाहेंगे, क्योंकि दैट इज़ ओनली अबाउट प्रॉफिट्स। तो वो अगर, और आज की डेट में अगर आप शार्क टैंक भी अगर देखेंगे, जो इंडिया में शार्क टैंक है उसमें ज़्यादातर वो लोग आ रहे हैं जो कोई इनोवेशन नहीं है उसके अंदर। वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं और बहुत लोग कर रहे हैं, बट उनको फंडिंग, जो लोग शार्क टैंक में आते हैं, कुछ लोगों को फंडिंग इस वजह से मिल जाती है क्योंकि मे बी उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है या उनके नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं सेल्स के, तो इट कुड बी द रीज़न। बट हम लोग अभी फ़िलहाल इस चीज़ में ना तो इंटरेस्टेड, ना हम लोग इस चीज़ को कुछ गलत बताते हैं कि अगर कोई कर रहा है तो करे, बट लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल इसको अपने ही तरीके से प्रोसीड करना चाहते हैं। तो इसकी टेस्टिंग कहाँ कर रहे हैं आप? टेस्टिंग देखिए, अभी तो अपने ही लेवल पे हम लोग कर रहे हैं कि जैसे प्राइवेट फार्म्स वगैरह पे हम लोग इसको लगवा के और चेकिंग कर रहे हैं ग्रोथ की, कितनी ग्रोथ हम लोग देखते हैं। ऑलरेडी काफ़ी स्टडीज़ हो रखी हैं। ड्रॉट एरिया चिले में भी हम लोग के एसोसिएट है मैटर ऑफ ट्रस्ट करके, तो उन लोगों ने भी काफ़ी स्टडी कर रखी है इसके ऊपर। तो ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए एवेपोरेशन का साइकिल 71% तक उन्होंने बताया है कि स्लो डाउन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और हर वेदर पे? हाँ, वो तो हर मतलब वेदर, समर्स में भी? समर्स में तो मेनली है 71% तक का इसका एवेपोरेशन का जो है वो रिड्यूस होता है, और वाटर की यूसेज जो है ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है। क्रॉप की यील्ड जो है वो भी ज़्यादा है, जो कि और किसी मल्च में जनरली आपको नहीं मिलेगी कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो। यही इसकी कोई आप मतलब जैसे हेयर्स आपने ले लिए, इकट्ठा कर लिए, तो जितने भी ग्रेन्स हैं, चाहे व्हीट ले लीजिए, चाहे बार्ली ले लीजिए, चाहे मेज ले लीजिए, राइस ले लीजिए, पैडी ले लीजिए, तो हर एक में पानी की जो मात्रा है वो तो अनुपातित होती है कि इसने इतना अनुपात में इस पे पानी जाना है इसमें, लेकिन रिटेंशन ये कर देगा आपका, है ना, ये रिटेंशन के लिए यूज हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ रिटेंशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो आपने ये मैट बनाया, इसकी जो आपने मेश बनाई है वो इतनी मतलब इतनी क्लोज निटेड है कि एयर स्पेसिंग शायद है कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। इससे एयर स्पेसिंग है क्या इसमें? नहीं, एयर स्पेसिंग बिल्कुल होती है, तभी ये नीचे तक जाएगा पानी। एयर स्पेसिंग के बिना होगा ही नहीं कुछ। तो मतलब पानी इसके ऊपर ही डालना होता है और उसके बाद स्लोली वो नीचे सॉइल के अंदर ग्रेजुअली वो मूव होगा और रिटेन करके रखेगा मॉइस्चर को, तभी बेसिकली इवेपोरेशन की साइकिल भी तभी रिड्यूस होगी। राहुल जी, जैसे प्लास्टिक वेस्ट्स के लिए है, आजकल बहुत रील्स भी आ रहे हैं और सब जानते भी हैं कि एनिमल्स गेजिंग करते समय प्लास्टिक्स खा लेते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। जब हम ये एग्रीकल्चर में यूज करेंगे और अगर एनिमल्स इसे गेज कर लें, खा लें, तो उससे भी तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैम देखिए, मुझे आज तक, क्योंकि सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है ये काम, क्योंकि मुझे पता है कि आज तक अभी तक जैसे हम लोग भी एसोसिएटेड हैं काफ़ी अदर कंट्रीज़ में, फ्रांस में भी काफ़ी काम हो रहा है, यूएसए में भी काफ़ी काम है, और बाकी इधर साउथ अमेरिका में भी काफ़ी काम हो रहा है। तो आज तक ऐसा कोई केस हमने सुना नहीं है, ना ऐसा कभी कोई केस आया है कि किसी जानवर ने इसको खा लिया या इस टाइप से करके। बिकॉज आई थिंक इसका कारण जो मुझे समझ में आ रहा है कि प्लास्टिक्स को तो हम ऐसे ही फेंक देते हैं इसको तो आपने प्रॉपरली प्रोसेस किया हुआ है। जी, और दूसरी बात यह है कि कोई भी एनिमल है हेयर से बड़ा फेमिलियर है।
प्लास्टिक से हर जानवर फेमिलियर नहीं होता, उसको नहीं पता कि खाते हुए प्लास्टिक, जब आप प्लास्टिक के अंदर खाना डाल के रखते हैं तो जब वो या गाय या कोई भी जानवर आके उसको खाता है तो प्लास्टिक वो अनइंटेंशनली वो खा लेते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसको हम पर्टिकुलर जगह पे फिट कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि वेस्ट में, अगर वेस्ट में, हाँ, अगर आप इसको कूड़ेदान में, जैसे आप सही बोल रहे हो, कूड़ेदान में अगर आप इसको डालते हो तो वो तो ये भी जाएगा, प्लास्टिक भी जाएगा, Correct, सब वो खाएंगे। करेक्ट, फिर तो वो वेस्ट हो जाएगा। वो ये तो waste हो जाएगा। रिसाइकलिंग हो जी, चुकी है जी, इसकी। हम इसको रिसाइकिल इसलिए कर रहे हैं ताकि ऐसा ना हो। ऐसा ना हो, बिल्कुल जी। सही, समझ में आ गई मुझे ये बात आपकी। और जब आप इसे यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पूरा फेंसिंग एंड गेटेड करके प्रॉपर जी। तरीके से आप एग्रीकल्चर जी करेंगे जी, इसका। राइट। तो आपने पर्टिकुलरली कोई विलेज या जैसे अभी आपने एक फार्म का नाम लिया, जी, वहाँ पे कौन सी चीज उगाई जा रही है, मतलब? अभी तो देखिए हम लोग टेस्टिंग पीरियड में है। जैसे हम लोगों ने अभी टेस्टिंग करी थी, टेस्टिंग चल रही है अभी। जैसे बैंगन के हो गए, बैंगन पे हम लोगों ने करा, और पम्पकिन पे है, पम्पकिन पे भी हम लोगों की स्टडी चल रही है। ऐसे ही 4-5 क्रॉप्स हैं जिस पे हम लोग कर रहे हैं और कोशिश यही है कि और भी क्रॉप्स पे हम लोग इस पे करें। ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए वही सेम चीज़ वही आ जाती है, अगर ज़्यादा क्रॉप्स पे हम लोगों को टेस्टिंग करनी है तो हम लोगों को एक बड़ी संस्था या फिर मेन जो है सरकार, अगर वो हेल्प नहीं कर पाएगी तो हम इसको किसी अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड जी, तो हमको यही है कि सरकार इस चीज़ को समझे और आगे तक हमको थोड़ा सा सपोर्ट करे और इसको हम लोग इस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ा सकें। राहुल जी, आपको हमने पॉडकास्ट में इनवाइट किया जी, उसका मेन उद्देश्य ये था कि इट वाज अ वेरी यूनिक इनोवेशन कि बाल के थ्रू आप पौधों में उपजाऊपना बढ़ा रहे हैं, वाटर रिटेंशन करवा रहे हैं, वाटर बॉडीज को क्लीन करवा रहे हैं। जब मैंने ये चीज़ें पढ़ी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बाथरूम में जो पानी है वो रिटेंशन नहीं, जबकि जाम हो जाता है नाली में जब बाल फंस जाते हैं। जी 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 जी, है ना? तो ये चीज़ों को कितनी पॉजिटिवली आप कर पा रहे थे, ये जानने की मेरी बेहद इच्छा थी। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू स्टार्ट तो आपने कर दिया है जी, और जहाँ तक आपसे बातचीत करके समझ में आया कि वो वी आप हैं, जी, ये आइडिया भी आपका है, ये पूरी मेहनत भी आपकी है। आप हमारे पॉडकास्ट के थ्रू क्या योगदान चाहेंगे कि आम जनता आपके लिए कर सके, जिससे कि जितना मुझे लगता है उन्हें समझ भी जो आया होगा, या वो भी एक्सपेरिमेंटल मोड पे भी अगर चाहें कि इसको वो अपने घर तक मंगवा सके। अगर किसी ने किचन गार्डन अपने घर पे स्टार्ट करा है, और घर पे तो गमले सबके पास 15-20 होते ही हैं आज की डेट में, इंडोर में भी ये यूज़ आ जाएगा वाटर रिटेंशन की, कम पानी डालो और वो पानी जल्दी से इवेपोरेट नहीं होगा, ह्यूमिडिटी में भी वो प्रॉपरली नर्चर हो रहा होगा। तो आप किस प्रकार सप्लाई पे ध्यान देंगे, नंबर 1, और आप क्या चाहते हैं कि जनरल पब्लिक आपको हेल्प कर सके, किस प्रकार हेल्प कर सके? जी, हम लोगों ने अभी इसी विषय में हम लोग बात कर रहे थे पहले भी कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन सेंटर्स हम लोग बना पाएँ, ताकि लोगों को ज़्यादा दूर हमको डायरेक्ट डोनेशंस इस टाइप से कोरियर करके भेजने की जगह अगर वो आसपास ही कहीं दे पाएँ। एक चीज़ क्लियरफाई कर दूं, डोनेशन का मतलब राहुल जी पैसे नहीं मांग रहे हैं जी, उनका डोनेशन वो क्या मांग रहे हैं ये उनकी जुबानी ही सुनिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उस चीज़ को डोनेट करने के लिए हर परिवार का हर सदस्य तैयार खड़ा होगा। तो आप क्या डोनेशन चाहते हैं? जी, डोनेशन हम सिर्फ और सिर्फ हेयर की चाहते हैं, बालों की। उसके अलावा हम लोग कोई मॉनेटरी डोनेशन नहीं मांग रहे किसी से। तो डोनेशन सेंटर्स भी हम लोग इस वजह से अब कोशिश यही कर रहे हैं कि हर स्टेट में, और कोशिश ये रहेगी कि इवेंचुअली कुछ टाइम बाद हर एरिया में डोनेशन सेंटर्स हम लोग बना पाएँ, ताकि लोगों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े अपनी जगह से, या हमको भेजने के लिए कोरियर या इस टाइप से ना करना पड़े। तो
तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जगह जगह डोनेशन सेंटर्स बनाए जाएं ताकि वो वहीं पे कर पाएँ। बट फिलहाल अगर किसी को डोनेट करना है बाल अपना, तो वो डायरेक्ट हमारी ही वेबसाइट पे जाके kesakamli.org पे हमको डोनेट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है, या फिर हमको ईमेल कर सकता है kesakamlifoundation@gmail.com या फिर contact@kesakamli.org पे। तो उससे हम लोग उनको पूरा प्रोसेस बता देंगे कि किस तरीके से डोनेशन होगी हेयर बालों की। और बाकी उसके बाद अगर आप ये करते हैं तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे पहला मौका है जो कि आप अपनी बॉडी में से कुछ अपने पर्यावरण के लिए या एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा संदेश, जी बहुत बेहतरीन संदेश कि जीते जी आपने पर्यावरण को क्या दिया, जी, वॉलंटरीली कर रहे हैं, वॉलंटरली आपने पर्यावरण को क्या लौटाया अपनी बॉडी में से। अपनी बॉडी में से। आप अपने कामों से तो बहुत करते हैं कि हम्म। पानी दे दिया पेड़ को या आपने कुछ उगा दिया, लेकिन अपनी बॉडी में से तो आज तक आप कुछ भी नहीं दे पाए। तो ये पहली चीज़ है ऐसी जो कि आप अपनी बॉडी में से निकाल के देंगे। मेरे पास सैंपल नहीं है अभी, जी। वरना मैं चाहूंगी कि अगली बार जब हम आपके साथ बैठें जी। तो कुछ योगदान हमारी तरफ से भी हो आपके लिए। आप भी बैठें और हमारा शुक्रिया अदा भी करें कि इस जी। पॉडकास्ट के थ्रू आपके पास और डोनेशंस आए हैं जी बालों के, जी हेयर के। जी। एंड आई थिंक सो हेयर डोनेशन, जी। ये शब्द ही पहली बार लोग सुन रहे होंगे, जी। क्योंकि आज की डेट में हेयर लॉस होता क्यों है, आप ही बताएं। नहीं, मेरा तो बहुत पहले हो गया था। नहीं, तब होता क्यों है? क्यों होता है, देखिए क्यों, तो ये आज की जो हिसाब से हमारी डाइट है और जिस हिसाब का पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में पूरे आसपास हमारे, तो यही सब रीजंस हैं जो हम खा रहे हैं। खा भी हम वो रहे हैं जो कहते हैं कि केमिकली यूज्ड है। अब आज अगर हम लोग पूरा साइकिल सब कुछ, आप ये समझिए इकोसिस्टम है। अगर हम ये बालों का उपयोग करते हैं ऑर्गेनिक खेती में, ऑर्गेनिकली ग्रो होती हैं सारी चीज़ें, तो खाने का प्रोसेस भी अच्छा होगा। जो आज हम खा रहे हैं वो सारा केमिकली ग्रोन है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो एक वहाँ हमारा बेनिफिट है। दूसरा जो आज की डेट में पोल्यूशन है, पोल्यूशन पे तो देखिए कुछ कह नहीं पाएंगे आज की डेट में, कुछ भी क्या कह सकते हैं, लेकिन यह है कि वाटर पोल्यूशन के लिए हम लोग ज़रूर काम कर रहे हैं इसमें, कि जितनी वाटर बॉडीज़ हैं अगर उसमें हम थोड़ा बहुत भी सहयोग कर पाए क्लीनिंग में तो बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत ही यूनिक मुहिम है आपकी, और मेरी कोशिश पूरी रहेगी जितना हो सके हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक वॉलंटरली जितने भी लोग हैं वो पहुँचें आपकी वेबसाइट के थ्रू आप तक। और फिलहाल तो आप लोगों ने इसे बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबली ही चला रहे हैं। जी। और आप मांग भी क्या रहे हैं, जी। मुझे तो लगता है हर घर में हर कंघी से इतने बाल निकलते होंगे कि अगर वो पूरे महीने अगर उसको जोड़ना स्टार्ट करें तो 1 किलो तो उनके घर में ऑलरेडी वो जी। मतलब फेंक रहे हैं। बस यही रिक्वेस्ट है सबसे कि जब आप डोनेशन भेजेंगे उस बालों को बस अपने कुछ थोड़ा क्लीन करके भेजें ताकि हमको उसको प्रोसेस करने में ज़्यादा समय ना लगे, हम लोग इजीली प्रोसेस कर पाए। ये थोड़ा आप डिटेल में बताइए कि क्लीनिंग करेंगे कैसे? क्लीनिंग आपको ऐसा कुछ नहीं कि उसको धोना है या इस टाइप से, बस आप उसके अंदर जैसे कुछ रबड़ बैंड या कुछ पिन्स वगैरह। नहीं, आप अगर धोना भी चाहते हैं तो बता दीजिए, वो शैम्पू वॉश करके और फिर पॉलीपैक में। नहीं, वो भी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, धोने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग 100% कंप्लीटली जो भी आप भेजेंगे वो उसको यूज कर सकते हैं। बट द ओनली थिंग इज कि हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे उसके अंदर कोई भी डेबरी, कुछ भी कंकड़ पत्थर या इस टाइप से करके, या कुछ रबड़ बैंड या आपका सेफ्टी पेंस वगैरह, ये सब चीज़ें ना हो, ताकि हम लोग प्रोसेस करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू प्रोसेस द हेयर, सेग्रीगेट द थिंग्स। तो वो मेन चीज़ वही है कि अगर हम लोगों को वो ईजिली मिल जाता है तो हमको सेग्रीगेट करने में ईजी रहता है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज टू सेव एनवायरनमेंट एंड सेव वाटर ऑल्सो एंड हेल्प ऑर्गेनिकली, कि आप पेड़ को अपने बालों की वजह से और अच्छा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा सकें। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, अगली बार जब भी सैलून जाए
तो जब बाल गिर रहे हो तो वहाँ जो क्लीनर हो उनसे बोलें कि वो उसे उठाकर आपको किसी पॉली बैग में दे दें, और आप उसके बाद केश कमली के लिए उनके वेबसाइट पर जाएं, उसे अच्छे से पॉली बैग में पैक कर लें। उस वेबसाइट पर अगर आपके अंदर कोई भी क्वेरी हो कि कैसे भेजें, कितना भेजें, जो भी आपके अंदर क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हैं। आपको राहुल जी डायरेक्टली उसमें मैसेज में, मेल्स में आपको जवाब दे देंगे। अगर आप मुंडन के लिए जा रहे हैं, अगर आप आफ्टर डेथ अगर बाल आप कटवा रहे हैं, तो गंगा में फेंकने की बजाय भी आप उसे भी डोनेट कीजिए, वो काम आएगी। बजाय कि आप वाटर बॉडीज को पोल्यूट करें, बालों को वहाँ भेज रहे हैं, आप बिना ये सोचे कि जो पानी के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं उनके ऊपर भी तो बालों के मैश, यानी कि उनके ऊपर भी तो वो बालों का गुच्छा, उनको सांस लेने के लिए बिल्कुल मतलब वो सांस नहीं ले पाते होंगे। काफी सारे इंसिडेंट है कि जैसे पानी के अंदर इतने सारे जीव जंतु रहते हैं, काफी सारे इंसिडेंट है कि जैसे उन लोगों ने बाल निगल लिए या मृत्यु हो जाती है इस चक्कर में। यही सारी चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजों में आप हेल्प कर रहे हैं। प्लास्टिक हेयर, ये सारे वेस्ट हैं जो कि पोल्यूट कर रहे हैं। आई थिंक सो आपका ये आइडिया जितने भी लोग आज सुनेंगे आपको दिल से बहुत धन्यवाद देंगे, और उन्हें बिल्कुल अफसोस नहीं होगा जब उनके बाल झड़ेंगे, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि वाओ, राहुल जी के पास भेजने के लिए मेरे पास कुछ तो है। और इतना मतलब बिना खर्चे का डोनेशन, और मन में आत्मा को ये तृप्ति कि मैंने भी कुछ दिया। लोग बाग देने से पहले सोचते हैं भाई हमारे पास ही नहीं है, हम दे क्या। तो आपसे तो वो भी चीज नहीं मांगी जा रही है, जो निकल रही है, जो वेस्ट है वही आप दे दीजिए। जी, और हम अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे। हम ये देखिए, ये इकोसिस्टम है, सब कुछ घूम फिर के आप ही के पास आना है, तो हम अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के एनवायरनमेंट के लिए है, जो कि आप इतना हमको अवेयर होना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ से ही सारी की सारी चीज़ें आपकी बनती हैं। अगर कोशिश यही करिए कि अगर आपके डोनेशन से किसी एनवायरनमेंट में कुछ बेहतरी हो रही है तो आप प्लीज़ उसको करिए। बिल्कुल करेंगे, और अगली बार फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, और हमारे मतलब मेरी रिक्वेस्ट भी है मेरे सारे व्यूअर्स से कि ज़रूर राहुल जी का साथ दें, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है वो भी प्रकृति ने दी है, तो जाने से पहले प्रकृति को कुछ दे के जाओ, और बहुत खुशी महसूस होगी देने में। और राहुल जी के इस मिशन में योगदान दीजिए, साथ दीजिए, और चलिए हाथ से हाथ मिलाकर बढ़ते हैं और हर स्टार्टअप को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाते हैं कि दुनिया देखे और कहे कि वाह भारत, क्या बात है। थैंक यू सो मच।